हेलो डियर फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका हमने फार्मूला पढ़ा था। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी अगर पूछा जाए तो हमने क्या पढ़ा था फार्मूला 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। इतने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। या इसी को हम लोग लिखते थे 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में टोटल हम लोगों ने 3 वेज देखा था। कौन कौन सा? पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म एंड तीसरा वाला क्या था? एरो डायग्राम मेथड। ठीक है, एरो डायग्राम मेथड से रिलेशंस विजुलाइज होता है क्योंकि वो एक डायग्राम है, तो वहां से हमें इजीली दिख जाता है कि कौन सा एलिमेंट किससे रिलेट हो रहा। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। आज का टॉपिक हमारा क्या है? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो एक एक करके चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए सपोज कर लीजिए हमें कोई रिलेशन दिया हुआ आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, आर रिलेशन हमें दिया हुआ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो पहला चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर होगा क्या? डोमेन ऑफ आर, रिलेशन आर का डोमेन क्या होगा? तो आपको याद होगा हम लोग रिलेशंस लिखते थे और उसमें कैसे एलिमेंट्स आते थे? ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से बाय अ रूल एसोसिएट होता था। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे आ रहे हैं रिलेशन में, उन सभी के फर्स्ट कंपोनेंट को हम कंसीडर करेंगे और फर्स्ट कंपोनेंट लेकर के उसका एक सेट बनाएंगे, तो वो हमें क्या बताएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर को आप एक पहले एग्जांपल के थ्रू समझिए। एग्जांपल हमारा क्या है? सपोज करिए हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, और सेट बी हमें दिया हुआ है 4 5 6 7 एंड a relation is defined from A to B. A relation R from A to B हमें गिवन है। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो रिलेशन आर को हम लिख रहे हैं ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स लेकर के। 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर हमने बनाया 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ बना दिया हमने। ऐसे ही 3 का पेयर 5 के साथ भी बना दिया। तो ये एक हमने रिलेशन लिखा हुआ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब सपोज करिए हमें इसका निकालना है डोमेन। इस रिलेशन का हमें क्या निकालना है? डोमेन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे DOM, डोम ब्रैकेट में आर। इसको क्या पढ़ेंगे? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर में हमने क्या बताया? रिलेशन के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। रिलेशन में जो ईच ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट कंपोनेंट का हमें एक सेट बनाना है। वो सेट हमें क्या बताएगा? डोमेन ऑफ आर। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में देखिए फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1, देन 2 है सेकंड वाले में, थर्ड वाले में 3 है और फोर्थ वाले में भी क्या है? 3। तो सेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 1 2 मिला और 3 मिला, और यहाँ पे 3 फिर से मिल रहा है हमें। तो रिपीट हम लोग सेट में नहीं करते एलिमेंट्स को, तो हमें डोमेन ऑफ आर कितना मिल गया? 1, 2, 3। ठीक है, अब अगर देखिए रिलेशन में ये डिफाइन करता, इसमें 2, 5 में नहीं लेता।
सपोज करिए रिलेशन में हमने तो केवल 3 एलिमेंट्स रखा हुआ है, 1 4 3 6 और 3 5। तो अगर डोमेन ऑफ आर पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, ईच ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट कंसीडर करते और उसका एक क्या बना लेते, सेट। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट कंसीडर करिए 1 3, यहाँ भी 3 है तो केवल 2 एलिमेंट मिला हमें, एक 1 और एक 3। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ आर। अब आप समझ गए होंगे डोमेन ऑफ आर है क्या। तो डोमेन ऑफ आर का डेफिनेशन लिख लिया जाए। डोमेन ऑफ आर ये हमें कैसे मिलेगा, ये एक सेट है, अ सेट कैसे मिल रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स या कहिए फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट्स या कहिए फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ each ordered pair of each ordered pair belonging to R, belonging to R। तो हमें क्या करना है, रिलेशन आर में जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे सबका फर्स्ट कंपोनेंट लेना है, मींस फर्स्ट एलिमेंट लेना है और उसका क्या बनाना है, एक सेट। वो हमें क्या बताएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा जाए, यही डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या मिला, x सच दैट, ठीक है, x सच दैट x इज रिलेटेड टू y। ठीक है, x सच दैट x इज रिलेटेड टू y। या इसको और आप क्लियर अगर लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखिए, x बिलोंग्स टू, फर्स्ट कंपोनेंट हमें लेना और ये x कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ए में, क्योंकि रिलेशन हमें फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दिया हुआ है। x बिलोंग्स टू ए सच दैट x इज रिलेटेड टू y फॉर सम y बिलोंग्स टू b। ठीक है, मीन्स ईच ऑर्डर्ड पेयर में से हमें फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बनाना। तो ये आपको क्या बताएगा, डोमेन ऑफ आर। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि डोमेन ऑफ आर जो हमें मिलेगा, अगर रिलेशन हमारा सेट ए टू सेट बी है तो वो ए का क्या मिलेगा, सबसेट। ठीक है, डोमेन ऑफ आर किसका सबसेट मिलेगा, सेट ए का, क्योंकि रिलेशन हमारा फ्रॉम ए टू बी है तो फर्स्ट कंपोनेंट जितने भी मिलेंगे वो सेट ए के मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ए में। तो ये जो डोमेन ऑफ आर हुआ वो किसका सबसेट होगा, सेट ए का। यहाँ एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं ये जो डोमेन ऑफ आर मिला हुआ वो किसका सबसेट मिला हुआ है, ये हमें मिला है सबसेट ऑफ ए। ठीक, अब दूसरा चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, डोमेन ऑफ आर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेंज ऑफ आर क्या होता है। तो सेकेंड हेडिंग डालिए, रेंज ऑफ आर। रिलेशन आर का हमें निकालना है रेंज। तो रेंज ऑफ आर भी सेम इसी तरीके से है। अब की बार हमें फर्स्ट कंपोनेंट नहीं लेना है, अब की बार कौन सा कंपोनेंट लेना है, सेकंड कंपोनेंट लेना है ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग्स टू आर का। तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इक्वल टू अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल, a set consisting of all second components या एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग्स टू आर। ये हमें बताएगा रेंज ऑफ आर। अगर इस क्वेश्चन में हमें रेंज ऑफ आर निकालना होता तो कितना होता, सभी सेकंड एलिमेंट्स का हम सेट बनाएंगे। रिलेशन में देखिए 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें सेकंड एलिमेंट्स देखिए तो यहाँ पे 4 है, दूसरे ऑर्डर पेयर में 6 है, तीसरे में 5 है। तो हमें 3 एलिमेंट्स मिला, एक मिला 4 और एक क्या मिला 5 और एक मिला 6, 4 5 और 6। और अगर ये देखिए किसका सबसेट मिला, सेट ए का मिला या सेट बी का सबसेट मिला, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये किसका सबसेट मिलेगा, हमें सेट बी का, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड। ठीक है, तो रेंज जो होता है वो बी का सबसेट हो गया। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है तब बी का सबसेट हो गया रेंज, और ए का कौन सबसेट हो गया, ए का सबसेट हो गया डोमेन ऑफ आर। यहाँ पे अगर इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखिए तो यहाँ कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, y बिलोंग्स टू b सच दैट x इज रिलेटेड टू y। y हमारा सेकंड एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा y रिलेशन के r के बाद लिखते हैं हम लोग।
फॉर सम x बिलोंग्स टू A। और ये किसका सबसेट हमें मिलेगा? ये सबसेट मिलेगा सेट B का। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रेंज ऑफ R का डेफिनेशन। हम लोगों ने एक एग्जांपल भी कंप्लीट कर लिया। डोमेन और रेंज निकालना आप सीख गए होंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो रिलेशन हमने लिखा हुआ था एग्जांपल में वो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया था। अब कुछ एक दो एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमें रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम डोमेन और रेंज निकालना वहां से सीखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है कोडोमेन ऑफ आर। रिलेशन का कोडोमेन क्या होगा? यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड। रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड? फ्रॉम सेट ए टू बी। तो ये जो बी सेट है, यही बी सेट हमारा क्या होगा? कोडोमेन ऑफ आर ऑलवेज। ठीक है, तो ये बी सेट क्या हो गया? कोडोमेन ऑफ आर हो गया। और आपने देख लिया होगा कि ये जो रेंज ऑफ आर है वो कोडोमेन ऑफ आर का क्या हो गया? सबसेट हो गया, क्योंकि रेंज ऑफ आर आप देख रहे हैं कि ये किसका सबसेट है? ये बी का सबसेट है। और बी किसके इक्वल है? कोडोमेन ऑफ आर के इक्वल है। दैट मीन्स एक नोट में करके आप चीज लिख लीजिएगा। नोट में आपको क्या मिल गया? नोट में हमें मिल गया रेंज और कोडोमेन ऑफ आर के बीच एक रिलेशन। क्या रिलेशन मिला? रेंज ऑफ आर ये क्या हो गया? सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आर। तो रेंज किसका सबसेट हो गया? कोडोमेन का सबसेट हो गया। ठीक है, तो टोटल तीनों चीजें हम लोगों ने कवर किया यहाँ पे। डोमेन क्या होता है किसी रिलेशन आर का? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमने देखा कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर, वो क्या होगा? डोमेन ऑफ आर। एंड सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर, वो क्या होगा? रेंज ऑफ आर। एंड कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा? अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है तो कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया? बी। और अगर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए डिफाइंड होता तो कोडोमेन क्या हो गया? तो कोडोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा सेट ए। ठीक है, और इस केस में अगर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए डिफाइंड है तो डोमेन रिलेशन का किसका सबसेट होगा? वो सेट बी का सबसेट होगा। और रेंज किसका सबसेट होगा? वो सबसेट होगा ए का। क्योंकि इस केस में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे x, y, उसमें फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट बी में और सेकंड एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? सेट ए में। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि रिलेशन हमारा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दिया है या रिलेशन हमारा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए दिया हुआ। एक और प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करके दिया हुआ है। सपोज करिए एक रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए कोई सेट ले लीजिए, हमने ले लिया 1 3 5 7 टू सेट बी में हमने इवन नंबर्स रखे 2 4 6 8। ठीक है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है बाय द रूल क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से कैसे एसोसिएट हो रहा है उसके लिए x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से कब रिलेट होगा? इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, x क्या हो जाए? ग्रेटर देन y हो जाए। x कहाँ बिलोंग कर रहा हमारा? सेट a में। एंड y कहाँ बिलोंग कर रहा हमारा? सेट b में। तो हमें क्या करना है? इसमें दो क्वेश्चन है, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। एंड सेकंड, फाइंड डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। ठीक, ये दो चीजें हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे? रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वहां से इजी हो जाएगा
क्या चीज निकालना, डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना इजी हो जाएगा। तो रिलेशन आर को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ डेफिनेशन कैसे दिया गया है रिलेशन का, x रिलेटेड टू y होगा, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेट तब होगा जब x ग्रेटर देन y हो जाए, मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर देन सेकंड कंपोनेंट हो जाए। सेट ए में देखिए पहला अब एलिमेंट लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। अब कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है रिलेशन आर में, यहाँ हमने सेट ए में पहला एलिमेंट लिया 1। हमें ये देखना है कि 1 किससे ग्रेटर है, सेट बी के किस एलिमेंट से 1 ग्रेटर है। तो सेट बी में हम देख रहे हैं एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 1 इसमें से किसी से भी ग्रेटर नहीं है, तो 1 किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हुआ, तो 1 के लिए कोई ऑर्डर्ड पेयर हम नहीं राइट करेंगे। सेकेंड एलिमेंट सेट ए का लीजिए 3 है, ठीक है। हम देख रहे हैं 3 2 से बिगर है, तो क्या हो गया 3 रिलेटेड टू हो गया 2। क्यों हो गया, क्योंकि 3 ग्रेटर देन क्या है 2 है, इस वजह से 3 रिलेटेड टू हो गया 2। और 3 देखिए 4 से रिलेट नहीं होगा, क्योंकि 3 4 से स्मॉलर है, हमें फर्स्ट कंपोनेंट ग्रेटर चाहिए, तो 3 केवल 2 से ग्रेटर है, 4 6 और 8 से ग्रेटर नहीं है। तो यहाँ एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया हमें, 3 का किसके साथ पेयर बना, 2 के साथ, एक एलिमेंट कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही सेट ए का नेक्स्ट एलिमेंट लीजिए 5 हमने लिया, 5 देखिए किससे किससे ग्रेटर है, 5 2 से ग्रेटर है और 5 4 से ग्रेटर है, तो 5 रिलेटेड टू 2 हो गया, 5 रिलेटेड टू 4 हो गया। इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, आपको याद होगा बताया था हमने, 3, 2 इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू आर। और ये जैसे 5 रिलेटेड टू 2 हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, 5, 2 बिलोंग्स टू आर। और 5 रिलेटेड टू 4 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 5, 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, रिलेशन आर को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख रहे हैं, इस टाइप से नहीं लिख रहे हैं कि 3 रिलेटेड टू 2 है या 5 रिलेटेड टू 2 है। तो यहाँ 5 के साथ हमें 2 एलिमेंट मिला, 5 2 के साथ रिलेट हो रहा है और 5 किसके साथ रिलेट हो रहा है, 4 के साथ, क्योंकि 5 2 और 4 दोनों से ग्रेटर है। अब लास्ट एलिमेंट देखिए 7 किससे किससे ग्रेटर है, 7 आपका ग्रेटर है 2 से, 4 से और 6 से, तो 7 के साथ 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 7 2 7 4 एंड 7 6। अब सेट ए में और एलिमेंट्स है नहीं, तो अब हमें चेक नहीं करना है। ये आपका बन गया कंप्लीट, रिलेशन आर हो गया इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। पहला पार्ट आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमें पहले बताना है डोमेन ऑफ आर, बहुत इजी है डोमेन ऑफ आर निकालना। सभी ऑर्डर्ड पेयर के जो रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनके फर्स्ट कंपोनेंट आप ले लीजिए, उसका एक सेट बनाइए, तो आपको क्या बताएगा वो, डोमेन ऑफ आर। यहाँ देखिए 3 5 7 इतने ही हैं फर्स्ट कंपोनेंट में, 3 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 7 7, तो टोटल हमें कितने एलिमेंट्स मिले, 3 एलिमेंट्स, 3 5 और 7, ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ आर। अगर डोमेन ऑफ आर को ध्यान दीजिए आप, तो डोमेन ऑफ आर आपका सबसेट है सेट ए का, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रेंज ऑफ आर निकालना हमें। रेंज ऑफ आर निकालने के लिए हम लोग जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं रिलेशन आर में, उनके कौन से कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट कौन कौन सा देखिए, 2 4, यहाँ भी 2 आ गया, 4 6, ठीक है। तो हमें कौन कौन सा एलिमेंट मिला, 2 मिला, ठीक है, 4 मिला और क्या मिला, 6 मिला। एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करते सेट में, आपको पता ही है। तो यहाँ निकल गया डोमेन और ये निकल गया रेंज। रेंज अगर आप ध्यान दीजिए तो सेट बी का सबसेट मिलेगा आपको। फाइनली हमें निकालना है अब कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन ऑफ आर आपको बताया गया है। आप ये देख लीजिए कि रिलेशन किस सेट से किस सेट पे डिफाइंड है। तो यहाँ हम देख रहे हैं रिलेशन हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। ए टू बी डिफाइंड है, तो बाद वाला जो सेट बी है वही हमारा क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया, सेट बी। सेट बी हमें कितना दिया हुआ है, 2 4 6 8। तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रॉब्लम और कर लीजिए।
वो भी सेट बिल्डर फॉर्म का ही प्रॉब्लम है आपका। सपोज करिए रिलेशन हमारा डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेट आर बी अ रिलेशन defined from set A to 3 5 to set B 1 2 3 4 6 9। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हमारा कोई एक रिलेशन आर डिफाइंड है बाय द रूल। रूल क्या है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। यहाँ ए बिलोंग्स टू सेट ए है, बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसमें भी हमें वही दोनों प्रॉब्लम करने हैं। पहला प्रॉब्लम क्या करना है, हमें रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। और सेकंड में हमें क्या करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। रिलेशन आर का डोमेन और रेंज निकालना। इसका आंसर देखिए, पहला पार्ट रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखने जा रहे हैं इसको। रिलेशन पे फोकस करिए, ए रिलेटेड टू बी कब होगा, मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट से रिलेट कब हो रहा है, जब फर्स्ट कंपोनेंट मीन्स ए डिवाइड कर रहा है सेकंड कंपोनेंट। ए डिवाइड करेगा अगर सेकंड कंपोनेंट को, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट को डिवाइड करेगा तो ए कामा बी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो रिलेशन में आएगा। ठीक है, अब एक एलिमेंट लेकर के चेक करिए। यहाँ सेट ए का एक एलिमेंट हमने लिया 2, देखिए सेट बी के किस किस एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो 2 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 2 को डिवाइड करता है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया आपको 2 कामा 2। 2 3 को डिवाइड नहीं करता, 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 का 4 के साथ पेयर बन गया। 2 6 को भी डिवाइड करता है, तो 2 का 6 के साथ पेयर बन गया। और 2 9 को डिवाइड नहीं करता, तो 2 का 9 के साथ पेयर नहीं बनेगा। अब सेकंड एलिमेंट ऐसे लीजिए, सेट ए का 3 लिया हमने। ठीक है, 3 देखिए किसको किसको डिवाइड करता है, 1 को नहीं करता डिवाइड, 2 को नहीं डिवाइड करता, 3 3 को डिवाइड करता है, तो 3 का 3 के साथ पेयर बना। 3 4 को डिवाइड नहीं करता, 3 6 को डिवाइड करता है, और 3 9 को भी डिवाइड करता है, तो 3 का 3 6 और 9 के साथ पेयर बन जाएगा। ऐसे 5 का देखिए, तो 5 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 को भी नहीं, 3 4 6 9 किसी को डिवाइड नहीं करता 5, तो 5 का पेयर नहीं बनेगा किसी भी एलिमेंट के साथ। ये आपका कन्वर्ट हो गया रिलेशन किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। सेकंड इसमें हमसे पूछा है डोमेन ऑफ आर बताइए, तो डोमेन ऑफ आर अब आप राइट कर सकते हो। फर्स्ट कंपोनेंट ले लेंगे, ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग्स टू रिलेशन आर। फर्स्ट कंपोनेंट देखिए कौन कौन सा है, पहला मिला 2 लिख चुके हैं, उसके बाद है 3, 2 कामा 3 इसका एक सेट बना लीजिए, तो यह हमें मिल गया डोमेन ऑफ आर। इसके बाद रेंज ऑफ आर निकाल लीजिए। रेंज ऑफ आर के लिए सेकंड कंपोनेंट लेंगे हम लोग, पहला हो गया 2, यहाँ फिर 4 6 3 भी है, यहाँ 6 राइट कर चुके हम लोग, एक 9, तो इसको आप अरेंज करके सही ढंग से लिख सकते हो 2 3 4 6 9। और ये हम देख रहे हैं कि किसका सबसेट मिला हमें, सेट बी का सबसेट मिला। अगर कोडोमेन पूछा जाता है यहाँ पे, तो कोडोमेन सेट बी ही हो जाता। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कवर किया डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। इसमें हम लोगों ने देखा डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग्स टू रिलेशन आर, इसका सेट बनाएंगे तो डोमेन हमें मिल जाएगा। एंड सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग्स टू आर, इसका एक सेट बनाते हैं तो हम लोगों को सेट कौन सा सेट मिल जाता है, रिलेशन ऑफ आर का सेट मिल जाता है। अगर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, तो जो बी सेट है वो क्या हो गया हमारा, कोडोमेन ऑफ आर हो गया। और एक रिलेशन हम लोगों ने देखा
रेंज ऑफ आर और कोडोमेन ऑफ आर में क्या रिलेशन होता है? रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ आर होता है। और कुछ प्रॉब्लम सिंपली हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आप एक्सरसाइज 2.3 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें रिलेशंस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स रिलेशन, जो कि एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया हुआ है। इनवर्स रिलेशन पढ़ने के बाद हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन रिलेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।